लाखों है निगाह में। वैसे बात आप अपने उस ड्रीम प्रॉपर्टी के बारे में भी कह सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ तो कभी कुछ सोचकर अटक जाते हैं। लेकिन अब न अटकना, न प्रॉपर्टी के बारे में सलाह लेने के लिए कहीं और भटकना, क्योंकि 92.7 बिग एफएम पर आपके लिए आ गया है बिग प्रॉपर्टी बीट। प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ विकास और हर शनिवार की सुबह 10 से 12 बजे के बीच 92.7 बिग एफएम पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं बिग प्रॉपर्टी बीट, जिसमें आपको मिलता है दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार का पूरा ज्ञान। और इस शो में हमारे साथ जुड़ती है सिग्नेचर ग्लोबल से आई हमारी जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। ऋतु, once again a very warm welcome to you. Good morning everybody and thank you very much विकास, मुझे 92.7 बिग एफएम पे बुलाने के लिए। तो जी ऋतु का स्वागत हो चुका है और आज सबसे पहले ऋतु से जानने की कोशिश करते हैं। ऋतु, आप जब आई थी हमारे पास तो 7x करके कुछ आप जिक्र कर रही थी, तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि 7x है कहाँ पे दिल्ली एनसीआर में? विकास, नोएडा जो है हमेशा से ही एक मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन बन गया है इन्वेस्टमेंट में के पर्पज से या रहने के पर्पज से। अच्छा, तो ये 7x मतलब नोएडा में ही है? हाँ, ये नोएडा 7x जो है वो नोएडा का एक ग्रुप ऑफ सेक्टर्स है जिसको हम 71 से 79 की बेल्ट है जिसे हम नोएडा सेक्टर 7x के नाम से जानते हैं। नोएडा 7x बेल्ट जो है वो काफी वेल पॉपुलेटेड जोन है और ये जो नोएडा का पॉश सेक्टर है 50 उससे बिल्कुल सटा हुआ है। नोएडा का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा सिटी सेंटर वो इस सेक्टर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये 7x बेल्ट ऐसी है नोएडा की जहां पर आपको मैक्सिमम बिल्डर के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। नोएडा का जो इकोनॉमिक जोन है जहां पर सारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो सेक्शन भी इस बेल्ट से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और नोएडा का जाना माना एक्सप्रेस वे वो भी यहाँ इस बेल्ट से जो है करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और यही नहीं, अगले 3 से 4 साल में जो इस बेल्ट का एक प्राइम सेक्टर है 78 वहां पर मेट्रो आने की पूरी उम्मीद है। तो उसके बाद जो है ये नोएडा का सेक्टर 7x बेल्ट जो है वो एक बहुत बड़े रेजिडेंशियल बैंक के तौर पे आपके सामने आएगा। तो 7x का पूरा एक्सपेक्टर ऋतु ने आपके सामने रख दिया है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं 7x के बारे में या फिर किसी भी और प्रॉपर्टी के बारे में तो आप ऋतु से पूछ सकते हैं। बस आपको छोटा सा SMS करना है बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम, अपना सवाल, और इसे भेजना है 55454 पर। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। और रफी साहब की आवाज के नशे में बादल को भी दीवाना होते हुए महसूस करना है, तो बस आपको ऐसे ही हमें सुनते रहना होगा, क्योंकि ये गाना आपसे कुछ देर में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से आशाताई की आवाज में 2 लफ्जों की वो कहानी जो आज भी सुनने वालों को कर दे दीवाना और दीवानी। वैसे इस दीवाने का नाम है विकास, जो 92.7 बिग एफएम पर आपके लिए लेकर आया है बिग प्रॉपर्टी बीट। प्रॉपर्टी बीट। वैसे नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शो आपको प्रॉपर्टी मार्केट का हर उतार चढ़ाव बताता है और बनता है आपका मददगार अगर आप बैठे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार। और मेरे साथ इस शो में जुड़ी हैं जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, जो आज हमें नोएडा के बहुत ही तेजी से डेवलप होते हुए सेक्टर 7x का हालचाल बता रही हैं। अब आप सोचेंगे 7x क्या है, तो आपको बता दूं कि सेक्टर 71 से लेकर 79 तक का जो इलाका है नोएडा में वो 7x के नाम से काफी फेमस है। और ऋतु, अगर आपसे पूछूं कि क्यों इस एरिया पर आज इतना फोकस है और देखते ही देखते इसकी डिमांड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, और मैंने तो ये भी सुना है कि इस पूरे एरिया में इसमें रीसेल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। नोएडा अथॉरिटी ने लगभग जो है ज्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉट लैंड जो है वो बिल्डर्स को अलॉट कर दी। तो आने वाले समय में नोएडा में हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि जो नोएडा का लैंड बैंक है उसमें स्कोप अब काफी कम है। जो नोएडा का ये सेक्टर 7x की बेल्ट है, यानी सेक्टर 71 से 79 तक का जो एरिया है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 2010-2011 की हुई है। लेकिन उन्हीं दौरान जो है वहां पर किसानों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था लैंड को लेकर, जिसकी वजह से काफी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शंस जो है वो रोक दी गई थी। तो अब वो चीजें क्लियर होने के बाद वो कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट हुई और उन्हीं प्रोजेक्ट्स का पोजीशन या डिलीवरी अब हो रही है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट 2010 के पीरियड के टाइम वहां पे कर रखा था उनको अब काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि उस बेल्ट में रिटर्न अप्रिसिएशन काफी अच्छा हुआ है। तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके अब इन प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे हैं।
लेकिन वहाँ की कनेक्टिविटी और लोकेशन को देख के उस एरिया में अब एंड यूजर्स काफी आ रहे हैं, यानी कि जिनको रहने के पर्पस के लिए मकान चाहिए वो वहाँ पे काफी आ रहे हैं। लेकिन तो जब भी रीसेल की बात होती है तो अफोर्डेबिलिटी का जो ऑप्शन होता है वो गायब हो जाता है, क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल विकास, जिस समय ये 2010 में जब प्रॉपर्टी के रेट्स थे वहाँ पे एप्रिसिएशन होने के बावजूद आज भी वहाँ पे बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो मिडिल इनकम वाले, जो मिड बजट का यानी कि 30 लाख 50 लाख तक के रेंज वालों को भी वहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, और हायर रेंज वालों को भी जो 1 करोड़ से ऊपर भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। तो रीसेल में होने के बावजूद जो भी आज वहाँ पे रेट्स हैं वो कंपैरेटिव है, रीजनेबल है। बिल्कुल, तो इस तरह से नोएडा का जो 7X सेक्टर है यानी सेक्टर 71 से लेकर 79 तक इस पूरे एरिया का सारा एक्स फैक्टर हम जान रहे हैं आज ऋतु से, और कुछ और खास बातें ऋतु के साथ जारी रहेंगी। लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ऋतु बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें एसएमएस करें बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल और उसे भेज दें 55454 पर। वैसे हमारी बात तो आपने सुनी, लेकिन अब आप सुनिए वो बात जो फिल्म गोलमाल में बिंदिया गोस्वामी अमोल पालेकर को समझाने की कोशिश कर रही हैं। बड़ा प्यारा सा गाना सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ विकास। सितंबर के इस गाने में ऋषि कपूर और पूनम जिस फॉगी मौसम में रोमांस कर रहे हैं, वैसे मौसम के लिए आपको कहीं वादियों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा मौसम आजकल दिल्ली में हर सुबह हर सड़क पर देखने को मिलता है। तो फायदा उठाइए ऐसे मौसम का और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर आपका अपना फेवरेट प्रॉपर्टी शो जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, 92.7 बिग एफएम पर आपके साथ मैं हूं विकास और मेरे साथ है ऋतु, जो हर हफ्ते आपको बताती हैं दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार का हालचाल। और मैं आपको बता दूं कि आज ऋतु हमें बता रही है नोएडा के सेक्टर 71 से लेकर 79 तक के इलाके के बारे में, जिसे सेक्टर एक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कुछ और बातें हम ऋतु से जाने इस सेक्टर के बारे में, उससे पहले एक कॉलर का सवाल लेने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है। नमस्कार मैम, मैं जोईता द्वारका से बोल रही हूँ। मेरा बजट 50 लाख का है। मुझे नोएडा सेक्टर 93 में इन्वेस्ट करना चाहिए या 79 में? जोईता सेक्टर 93 नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग में लोकेटेड है और ये सेंट्रल नोएडा और दिल्ली दोनों के ही क्लोज है। ये लोकेलिटी एक अप मार्केट है और यहाँ पर आपको ज्यादातर लग्जरी टाउनशिप्स ही मिलेंगे जिनका प्राइस रेंज 90 लाख से लेके 4 करोड़ तक के हैं। तो जो आपने बजट मुझे बताया 50 लाख में, वहाँ पे आपको सेक्टर 93 पे एक अच्छा फ्लैट मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी जो आपने चॉइस बोली वो सेक्टर 79 की बोली, पर मैं आपको ये राय दूंगी कि आप 79 के बजाय अगर सेक्टर 78 को प्रेफर करें तो वहां पर ज्यादा ठीक रहेगा। आपके बजट में 50 लाख में वहां आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाएगा और आने वाले कुछ सालों में जब वहां पे मेट्रो आ जाएगी तो उसकी वजह से जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न भी मिलने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से आप सेक्टर 78 पे इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जोईता को उनके सवाल का जवाब मिल गया। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऋतु से तो आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको सिर्फ एक छोटा सा एसएमएस करना है बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल और उसे भेज देना है 55454 पर। और अगर कोई सवाल नहीं भी पूछना है तब भी आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अब से कुछ देर में मैं आपको सुनाने वाला हूँ इंडियन सिनेमा के लिविंग लीजेंड, हमारे अपने सुपर रोबो रजनी अन्ना की हिंदी फिल्म हम का ये गाना। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। आप जीते रहें, हंसते गाते मुस्कुराते रहें और बने रहें द ग्रेट रजनी अन्ना। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूं आपके साथ विकास, स्टे ट्यून्ड। पंचम दा का म्यूजिक और बच्चन जी एंड किशोर जी का मैजिक, ये है इस कालिया फिल्म के गाने में, जो आपने सुना सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जहां इस वक्त चल रहा है प्रॉपर्टी की दुनिया का फेवरेट शो बिग प्रॉपर्टी बीट। प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग की 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ विकास और मेरे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, जो अब हमें बताने वाली है नोएडा के सेक्टर 71 से 79 के एरिया के टॉप 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, जहां आप अपनी पसंद के मुताबिक यानी अपने बजट के मुताबिक बहुत सही फैसला कर सकते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। नोएडा के सेक्टर 74 में आप सुपर टेक केप टाउन प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये 50 एकर्स में प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है और इसमें करीब 5000 यूनिट्स ये ऑफर कर रहे हैं। ऑप्शन इसमें आपको 2, 3, 4 BHK मिलेगा, जिसकी साइजेस करीब 890 से लेके 2385 स्क्वायर फीट है और प्राइस रेंज जो है 22 लाख से 1.2 करोड़ है।
ये वेल डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो इसके काफी करीब है। यहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल और स्कूल भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा, जो कि सुपरटेक ही उसका केयरटेकर है, वो सुपरटेक के पास है। इसके अलावा आपको हर्बल और मेडिसिन प्लांटेशन इसमें अवेलेबल है, वाटर बॉडी है म्यूजिकल फाउंटेन के साथ, और एक ब्यूटी सैलून भी मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो सेक्टर 78 में सिक्का कार्मिक ग्रीन्स का प्रोजेक्ट है। 25 एकड़ में ये है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, और 616 यूनिट्स इसमें वो ऑफर कर रहे हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 BHK है। साइजेस 585 से लेके 1920 स्क्वायर फीट है, और प्राइस रेंज करीब 27 से लेके 86 लाख में है। इसमें आपको अम्यूनिटीज में बैंक्वेट हॉल मिलेगा, किड्स प्ले एरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मतलब कुल मिला के वो काफी वेल प्लान प्रोजेक्ट है और आपको वो सारी इसमें फैसिलिटीज मिलेंगी। तीसरा प्रोजेक्ट है आम्रपालिका सिलिकॉन वैली सेक्टर 76 में। ये 20 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है, और करीब 3000 यूनिट्स ये ऑफर कर रहे हैं। साइजेस ये दे रहे हैं 2, 3, 4 BHK और के फ्लैट्स दे रहे हैं, और साइजेस हैं 950 से लेके 2410 स्क्वायर फीट। प्राइस रेंज करीब 44 लाख से 1.16 करोड़ तक है। इसमें भी आपको एमिनिटीज में सब मिलेगा, जैसे स्विमिंग पूल, किड्स एरिया, जिम, कैफेटेरिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और बाकी वो सभी रोजमर्रा की जरूरतों की सब चीजें। तो ये थे नोएडा के सेक्टर X के टॉप 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिन्हें आप तक लेकर आई ऋतु एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद। और इस रिसर्च के दम पर हमें यकीन है कि ये आपके लिए आपके पसंदीदा ठिकाने बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपना आशियाना बनाने के लिए। ऐसे मेरी पसंद का घर मुझे कब मिलेगा पता नहीं, पर मेरी पसंद का एक गाना मेरे सामने आ चुका है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। अब जा नहीं पा रहे सागर किनारे तो क्या हुआ, सागर फिल्म का एक गाना ही सुन लेंगे कुछ देर में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मैं हूं आपके साथ विकास। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सागर किनारे बहुत ही कमाल की रोमांटिक फिल्म है सागर। ऋषि कपूर और उनके साथ उनकी बॉबी गर्ल डिम्पल कपाड़िया। और गानों के बारे में तो कहे ही क्या, ओए होए होए। पंचम दा और किशोर दा का कमाल है इस गाने में, जिसे आपने सुना सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बिग प्रॉपर्टी बीट, बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग प्रॉपर्टी बीट, और हमारे शो में हमारे एक्सपर्ट ऋतु सिंह से हम जान रहे हैं नोएडा के सेक्टर 71 से 79 के एरिया के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। बहुत सारी खूबियां हमने जानी, कुछ बातें और हमें जाननी है ऋतु सिंह से इस एरिया के बारे में, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसने पूछा है बिग प्रॉपर्टी बीट में। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोगिया है। मैं रमेश नगर दिल्ली में रहता हूँ। फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मैं इन्वेस्टर के हिसाब से नोएडा सेक्टर 74 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। तो क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ गाइड कर पाएंगे कि मैं सेक्टर 74 में कहाँ पे और किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ? नरेश जी, नोएडा सेक्टर 74 एक अच्छी लोकेलिटी है, और यहाँ पर आपको काफी बिग साइज के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फैसिलिटीज यहाँ आपको सभी मिल जाएंगी, जैसे मेट्रो, हॉस्पिटल्स, रिटेल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल्स और ट्रांसपोर्टेशन। जो थोड़ा सा इस एरिया का ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सेक्टर 117 है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो फार्मर्स को रिजर्व कर रखा गया है, वो सेक्टर 74 के बिल्कुल पीछे ही पड़ता है। और दूसरे साइड में जो सरफाबाद विलेज है उसकी बाउंड्री भी इसको टच करती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इन फैक्टर्स को वहां पे देख सकते हैं। कुल मिला के लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए जो कि थोड़ा सा विलेज से या शहर की तरफ ज्यादा सटे हों। थोड़ा सा इन बाउंड्री, इन फैक्टर्स को आप देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नोएडा के 7X के एक और सेक्टर यानी सेक्टर 74 के बारे में आपने बहुत अच्छी बात ऋतु से जानी है कि किस तरह से वो एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है अगर आप वहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपने लिए आशियाना अगर आप ढूंढ रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी चॉइस है नोएडा का सेक्टर 74। वैसे भी चलने का वक्त नहीं हुआ क्योंकि प्रोग्राम में कुछ और बातें भी बाकी हैं ऋतु के साथ करनी, लेकिन फिल्म पाकिजा का लता जी की आवाज में सजा हुआ ये गाना आप कभी भी सुन सकते हैं। 92.7 बिग FM पर मैं हूँ आपके साथ विकास। सुनते रहिए, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कोई रोके या ना रोके, लेकिन घड़ी की ये सुइयां रोक ही लेती हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि यह वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। और आपको बता दूं कि 92.7 बिग FM पर जो आपसे बात कर रहा है, इस आदमी का, इस इंसान का नाम है विकास, जो शनिवार की सुबह 10 से 12 बजे के बीच आपके लिए लेकर आता है प्रॉपर्टी की दुनिया का बेहद पसंदीदा शो, जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट, बिग प्रॉपर्टी बीट।
और आज के शो में हमारे साथ जुड़ी जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, जिन्होंने नोएडा के सेक्टर 71 से लेकर 79 तक के इलाके के बारे में बात की। ऋतु, हमेशा हम बात करते हैं, बहुत सारी खूबियां जानते हैं कहीं भी जहां हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी भी जिस एरिया का हमने जिक्र किया है, यकीनन वहां कुछ ऐसे डिमेरिट भी होंगे वहां इन्वेस्ट करने के या वहां अभी रहने जाने के, जिन्हें जान लेना हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्या वो बातें हैं जो जरूर जाननी चाहिए इस सेक्टर के बारे में या इन इलाकों के बारे में? विकास, नोएडा सेक्टर 7X के कुछ सेक्टर्स जो हैं वो सोरखा, सरफाबाद, होशियारपुर और बरोला विलेज से सटे हुए हैं। और पास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था लैंड को लेके, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन भी रुके थे। लेकिन हालांकि अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। दूसरा जो यहाँ पर वो है फैक्टर, वो है कि सेक्टर 75 के पास ही नोएडा का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उसकी वजह से जो है रेनी सीजन के टाइम पे आपको कभी वो फाउल स्मेल की भी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर है वो है नोएडा अथॉरिटी ने अभी कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कुछ प्लान नहीं लेकर आए हैं, तो पावर कट की वजह से जो बिल्डर से आप पावर बैकअप लेंगे उस पे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे थोड़ा वजन बढ़ सकता है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि अगर आप नोएडा के सेक्टर 7X यानी 71 से 79 के बीच में चाहे तो इन्वेस्ट करने के लिए या रहने के लिए सोच रहे हैं, तो सारे फैक्टर्स को देख लीजिए, उन सेक्टर को सेलेक्ट कीजिए जो आपको हर लिहाज से आपके लिए बेहतर हो। बिल्कुल, तो सोच के, समझ के और पूरा दिमाग लगा के, और ऋतु ने जो आपको एडवाइस दी है उसे भी अपने ध्यान में रखकर आपको फैसला लेना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर बहुत लोगों को प्रॉपर्टी का ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बिग प्रॉपर्टी बीट में बस इतना ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी खास इलाके के बारे में जानकारी दें तो आप हमें SMS कर सकते हैं बिग स्पेस प्रॉपर्टी अपने नाम और अपनी जगह के साथ, इसे भेज दें 55454 पर। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार की सुबह 10 से 12 बजे के बीच। तब तक के लिए विकास को दीजिए विदा, और ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।